अब एक तो गोपियां बुलाती हैं और ठाकुर जी जब पहुंच जाते हैं देख लेती हैं लाला आ रहे हैं तो छुप जाती हैं और कन्हैया खूब माखन पाते हैं और बाद में खिजाती हैं, तेरी शिकायत तो यशोदा भैया से करूंगी। क्योंकि प्रेम गोपियों में, देखो ये गोपी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये अनेक जन्मों तक साधना करने के बाद ब्रज में गोपी बनकर के ऋषि मुनि महात्मा आए हैं। कल्पों कल्पों तक तपस्या करी है इन्होंने गोपी बनने के लिए, इसी सुख को प्राप्त करने के लिए। तो उन्हें श्री कृष्ण से शिकायत नहीं है, बस वो तो कृष्ण की इस लीला का आनंद लेने के लिए ही तो आए हैं, बस मधुर भाव उनका है। अच्छा, जिन गोपियों के यहाँ लाला नहीं जाते वो शिकायत लेके ज्यादा जाती हैं, क्योंकि शिकायत के बहाने ही कम से कम दर्शन तो मिलेगा। क्या कह रही है शिकायत में? हमारे बछड़े खोल देता है। हमारे गुरुजी कथा सुनाते हैं अग्रवाल जी, एक गोपी के घर में कन्हैया गए अपनी बाल मंडली के साथ, तो उसने अपने माखन की मटकी को एक बहुत बड़े से पात्र में रख करके उसके ऊपर एक पीठा रख करके उसी के ऊपर बैठ गई। देख तू कैसे माखन खाता है। बैठी बैठी कन्हैया से बातें कर रही। कन्हैया ने कहा सखाओं से कि ढूंढो घर में, पूरा घर ढूंढ लिया, माखन नहीं मिला। सुगंध तो आ रही है, माखन तो है। कन्हैया समझ गए ये बड़ी देर से यहीं बैठी बैठी बातें बना रही है, निश्चित तो है इसी में माखन है, हटे कैसे? अब कहें कि हट जाओ तो ये हटने वाली नहीं है। तो क्या किया, अच्छा थोड़े गाय बछड़े हो तो उनको रस्सी से बांधते हैं, तो ज्यादा हो तो वो तो खुले रखते हैं, उनको एक बाड़ा बना देते हैं, उसी में रख देते हैं। हमारे सेठ जी कह रहे थे करीब 350 गोवंश है। तो कितना ऊंचा काम हो रहा है कि 350 गोवंश की सेवा आपके माध्यम से हो रही है। अरे एक गैया की सेवा भी कर ले कोई, एक गैया भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होती है। भैया आप तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हमें तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। और हम तो बिना किसी संकोच के एक बात कहते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जहां जहां बड़े बड़े सेवा कार्य हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं वैश्य समाज का योगदान अवश्य होगा। कोई मारवाड़ी कोई वैश्य अवश्य जुड़े होंगे, तभी बड़े बड़े गौ सेवा के कार्य संपन्न हो पाते हैं। आप लोगों की जो भावना है बड़ी विचित्र है, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे ही कृपा बनी रहे। बस वही बात समझनी है जीवन भर कि हम तो निमित्त हैं, करने वाले तो श्री जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो श्री जी करवा रही हैं। तो अब बहुत सारे बछड़े थे, तो एक खिरक में बाड़े में बंद थे। कन्हैया ने सोचा कि ये माखन की मटकी को छुपा के बैठी है, कैसे हटे? ग्वालों को इशारा किया इसके बछड़े खोल दो। और ग्वाल वाल गए और उन्होंने वो खिरक जो थी उसका फटका हटा दिया, और जैसे ही फटका हटाया सारे बछड़े भागे गायों के पास। और जैसे ही बछड़े भागे तो वो भागी, अरे मेरे बछड़े खोल दिए, मेरे बछड़े छोड़ दिए। वो उठ के बछड़े संभाल ले गई। तब तक लाला ने कहा निकाल लो माखन, खाओ प्रेम से। तो वो आके कह रही है बत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय बछड़ों को खोल देता है। और अग्रवाल जी असमय बछड़े खोलने का मतलब है वत्स कह रही है। वत्स माने बछड़ा भी होता है, वत्स माने जीवात्मा भी होता है। और जिन जीवों पर भगवान कृपा करते हैं उनको समय से पहले भवसागर से मुक्त कर देते हैं, भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। जैसे आप किसी अधिकारी से मिलने जाएं और मिलने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी है, तो आपका नेम प्लेट पे ध्यान गया, अरे ये तो हमारे खास हैं, बहुत करीबी हैं। आपने अपना कार्ड निकाल के या नाम लिख के भेजा, उन्होंने कहा अच्छा ये आए हैं भैया, इनको लाइन में मत लगाओ, इनको सीधा ले आओ, तो सीधे पहुंच गए, लाइन से बच गए। ऐसे ही मुक्ति की लाइन में लगे रहोगे तो वो क्रम मुक्ति, दो तरह की मुक्ति है, क्रम मुक्ति सद्या मुक्ति। क्रम मुक्ति में तो लाइन में लगे रहो, बहुत समय लगेगा, लेकिन सद्या मुक्ति में कब होगी? बोले जब उनसे परिचय होगा, उनसे प्रेम होगा, वो कहेंगे भैया इसको लाइन में मत लगाओ, ये तो हमारे बड़े खास है, इनको तो सीधा ले आओ। पर वो गज है तो वहीं से बुला लेंगे। हाथी को सीधा बुला लिया कि नहीं? किसी भी रूप में होंगे वहीं से सीधा। दूसरी गोपी कह रही है हमारे सोए हुए बच्चों को जगा देता है। हमारे घर में माखन नहीं मिलता तो छोटे छोटे बच्चों को चिमटी तोड़ के जगा देता है, हम घर का कामकाज नहीं कर पाती। एक गोपी कह रही है पता है मैंने अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी थी, मैं प्रसाद बना रही थी, आ गया, अरे बड़ी सुगंध आ रही है, क्या है रहा है? मैंने समझाया लाला आज जय जय होगी, कुछ छेड़ना मत। तो मैंने जैसे ही कहा कि जय जय होगी, बोला हमसे भी बड़े कोई जय जय हैं क्या? मैंने थोड़ा डांट दिया। गोपी कह रही है जाने कब पीछे के रास्ते से गया और मेरे पूजा वाले कमरे में पहुंच गया, और मेरे सालिग्राम जी तो उठा के एक तरफ कर दिए और कुत्ते के पिल्ले ला के बिठा दिए। मैं गई, मैंने देखा सालिग्राम जी कहा अरे कुत्ते के पिल्ले यहाँ कहाँ से आए? अंगूठा दिखा के बोला और कर ले जय जय की पूजा। अरे मैं तो बारी गई, फिर मैं क्या बताऊं, दोबारा मैंने गाय के गोबर से लीपा सफाई करी, फिर दोबारा धुलाई करी, पर बड़ी मुश्किल से सब तैयारी भई। वृंदावन के एक बड़े सिद्ध रसिक हुए परमानंद दास जी, उनका भाव है परमानंद दास को स्वामी लायो पिल्ला घेर। एक गोपी कह रही है मैया मैं मटकी लेकर जल भरने गई, मटकी उठाई नहीं जाती, थोड़ी भारी थी, मैंने कहा लाला ने एक हाथ लगा दे, हाथ लगवा के उठवा दिया, और जैसे ही मैं चली तो कंकड़िया मार के सराबोर कर दिया जल में। कोई गोपी कह रही है हमारा माखन चुरा के खा लेता है। यशोदा मैया कह रही है लाला को चोर मत कहो, नहीं तो इसको बेटी कौन देगा? अरे मेरे लाला को चोर ना कहो, हमारी मटकियां तोड़ देता है,
हमारे घर में बड़ा ऊधम किया है। मैया यशोदा लाला को डांटती है, क्यों लाला तेने उपद्रव कियो? बोले ना मैया मैंने कुछ नहीं कियो। अब तो मैया उन गोपियों को जैसे तैसे समझा के भेजती है। बड़ी सुंदर लाला की माखन चोरी है, कभी इस गोपी के घर में कभी उस गोपी के घर में।